पिछले 2 महीनों में नरेंद्र मोदी आज चौथे देश में पहुंचे हैं। पहले वो अमेरिका गए थे, अमेरिका से लौटते हुए वे मिस्र गए, मिस्र के बाद वो भारत आए। माना जा रहा था कि भारत में आने के बाद वो जलते हुए मणिपुर पे कुछ संज्ञान लेंगे, मणिपुर का भी दौरा करेंगे, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। वो फ्रांस गए और फ्रांस में 2 दिन की यात्रा के बाद आज वो यूएई पहुंचे हैं। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनका फिर से महिमा मंडन करने पर लगे हुए हैं, उन्हें महामानव बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन जलता हुआ मणिपुर सवाल कर रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी मणिपुर कब आएंगे और कब इस हिंसा को रोका जाएगा। यही सवाल यूरोपीय यूनियन की संसद में उठाए गए थे। जब नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे थे तो यूरोपीय यूनियन की संसद में मणिपुर को लेकर बहस चल रही थी और उस बहस में मणिपुर की हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसकी वजह असहिष्णुता है, जिसकी वजह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस सब का भी नरेंद्र मोदी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और उन्होंने चुप्पी साधे रखी। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वहां पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं मिला या फिर उन्होंने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब इस मामले में सवाल उठाया है कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मणिपुर बर्न, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट डिस्कस इंडियाज इंटरनल मैटर, प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट सेड ए वर्ड ऑन आइदर, मीनवाइल राफेल गेट्स हिम टिकट टू द बेस्टेल डे परेड। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मणिपुर जल गया, यूरोपीय यूनियन की संसद में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चर्चा हो गई लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस बीच राफेल ने उन्हें बेस्टेल डे का टिकट दिला दिया। यह लिखा है राहुल गांधी ने। मणिपुर जो पिछले 2 महीनों से हिंसा से ग्रस्त है, वहां पर जिस तरह से रह रहकर हिंसा हो रही है, 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग घायल हैं, 50,000 से भी ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। अपना घर बार छोड़कर वो राहत शिविरों में आ गए हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि मणिपुर में 250 चर्च जलाए गए हैं और इन 250 चर्च में 100 चर्च तो सिर्फ राज्य की राजधानी इम्फाल में थे। सोचिए, जिस राज्य की राजधानी में उपद्रव का यह हाल हो, वो इस कदर हिंसा से ग्रस्त हो, उस राज्य के बाकी हिस्से का क्या हाल हुआ होगा। जलते हुए मणिपुर पर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मणिपुर की हिंसा को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल किए हैं और उन्होंने इसके साथ ही ब्रजभूषण को लेकर भी सवाल किए हैं। क्या कहा है, सुनिए। मणिपुर अब भी जल रहा है, मणिपुर कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे हैरत है, मणिपुर के सैकड़ों लोग आकर के मिल रहे हैं, वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से मिले, हमारी यूथ कांग्रेस की टीम लगातार वहां काम कर रही है, हमारा अल्पसंख्यक विभाग वहां काम कर रहा है। हमें ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है। क्या सरकार को कोई मतलब ही नहीं कि सैकड़ों लोग मारे गए? मुझे हैरत है कि सरकार को कोई मतलब ही नहीं। प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रेंग रही है कि सैकड़ों लोग मारे गए, गोलियां चल रही है, 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, 1-2 दिन से नहीं बल्कि मतलब कई महीने से, और प्रधानमंत्री चुप है। मुझे हैरत है। ऐसे वक्त में मतलब भाजपा के किसी भी प्रवक्ता से बात करिए तो उनसे पूछिए कि मणिपुर पे चुप क्यों है, कारण क्या है? बेटियों पर चुप थे आप, मणिपुर पर चुप है आप, क्यों? कारण क्या है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या बेटियां इंसाफ पाने की हकदार नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सांसद जो है वो आरोपी है? क्यों? आखिर कब तक? ये बहुत भावुकता भरे सवाल है मेरे। मैं राजनीति से हट के देश के एक नागरिक की हैसियत से भाजपा के नेताओं से ये कह रहा हूं कि अपने नेताओं को मजबूर करिए कि मणिपुर पर बोलें। मैंने कहा ना, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना था, जाके गले प्रधानमंत्री जी को लगाना चाहिए था। अगर 2 समुदायों में आपस कुकी और मैतेई में अगर झगड़ा है तो उसे दूर कौन करवाएगा? देश की सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। राज्य की सरकार पूरी तरह विफल है, गवर्नर का कोई अता पता नहीं है। हम राष्ट्रपति शासन लगाने की डिमांड करें तो किससे करें? क्योंकि प्रधानमंत्री को तो एक शब्द बोलना ही नहीं। आपको याद है कि कर्नाटक में गृह मंत्री जी कह रहे थे कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो दंगे होंगे, जबकि उसी समय मणिपुर में दंगे हो रहे थे, मणिपुर जल रहा था। आखिर कब आएगी गंभीरता? डेली टीवी चैनलों पे बैठ करके तू मैं जैसी मुर्गे लड़ाने जैसी स्थिति पैदा कर दी है इस देश की मीडिया ने। इसमें गंभीर विषयों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है मणिपुर पर बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी, वरना हम पूछेंगे जिस दिन सदन शुरू होगा, प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे तो हम सवाल करेंगे कि आप चुप क्यों, आपकी चुप्पी का कारण क्या है, आखिर क्यों? क्या सैकड़ों जानों की कोई कीमत नहीं?
ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है पूरे देश को, वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, अगर वो भाजपा का भी समर्थक है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि इस मुद्दे पर सरकार से कहिए कि वो सवाल का जवाब दे। आखिर क्यों सेना लगा करके भी आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? विपक्ष लगातार मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर सवाल कर रहा है। साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और मंत्री भी केंद्र से गुहार लगा चुके हैं कि मणिपुर में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, उसे सिर्फ केंद्र के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इस पर चुप हैं, गृह मंत्री इस पर खामोश हैं, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो विमान है वो फ्रांस तो जा सकता है, यूएई तो जा सकता है, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री की इस चुप्पी पर यूरोपीय संसद में बहस हुई। प्रधानमंत्री की इस चुप्पी पर लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, लेकिन उन पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वो अपनी विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश घूमने से उनको फुर्सत नहीं है। उनके पास हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में जाने का वक्त नहीं है। और ये दिखाता है कि किस कदर मणिपुर की जनता उनके प्रति गुस्से में भी है और वो सवाल कर रही है कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं आ रहे हैं?